नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संधि। तो संधि टॉपिक को अपनों ने शुरू किया था और इसके बाद अपनों ने देखने थे भेद। संधि के 3 भेद माने जाते हैं, ये अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। तो उन भेदों की तरफ बढ़ने से पहले अपन देखते हैं वही 2 शब्द, पारिभाषिक शब्दावली के और राजस्थानी के 2 शब्द जो अपन प्रत्येक क्लास में देखते हैं। तो पहले आपके सामने जो शब्द है वो है EXONERATE। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सोनरेट। ये ग है, एक्सोनरेट। इस प्रकार से इस शब्द को बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। क्या होता है ये? किसी को दोष मुक्त कर देना ही क्या कहलाता है? एक्सोनरेट कहलाता है, दोष मुक्त करना। जैसे मान लीजिए कि अदालत में कार्यवाही होती है, उसके बाद यूं कहते हैं ना कि भाई इसका कोई गुनाह नहीं है, इसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उसको दोष से मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन बरी करना भी इसको लिख सकते हैं कि बरी करना भी क्या कहलाएगा? एक्सोनरेट कहलाएगा। उसके बाद अगला शब्द अपने सामने है ग्रांट, GRANT, जिसे अपन यूं लिख सकते हैं ग्रांट। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुदान। कई संस्थाएं ऐसी होती है जो सरकार के अनुदान पर चलती हैं, तो उस अनुदान को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रांट। और यहां पर भी मैं आपको बता देती हूं कि ये PSI की एग्जाम में आया हुआ शब्द है और ये RAS की एग्जाम में आया हुआ शब्द है। तो इसलिए ये दोनों ही शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो दोनों को अच्छे से अपने को याद करना है। बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में आपके सामने एक शब्द तो है आसंदी। क्या होता है आसंदी? देखिए, जब भी अपने राजस्थान में या खास तौर से गांव में जब महिलाएं एक दूसरे के घर चली जाती है, तो जिसके घर जाती है वो महिला बैठने के लिए पाटा निकाल कर देती है, तो उसी पाटे को क्या कहते हैं? आसंदी कहते हैं। तो बैठने का पाटा ही क्या कहलाता है? आसंदी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अपने सामने है चौथा शब्द। चौथा कौन सा होता है? एक शब्द आता है आहड़े पहाड़े। आहड़े पहाड़े किसे कहते हैं? आसपास को ही आहड़े पहाड़े कहते हैं राजस्थानी भाषा में। वहां पर यूं नहीं कहा जाता कि भाई मैंने आसपास सब जगह देख लिया, मैंने आहड़े पहाड़े सब देख लिया, नहीं मिला। तो इसलिए वहां पर आसपास के लिए ही कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? आहड़े पहाड़े। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास में अपनों ने जो 4 शब्द देखे, पहला एक्सोनरेट, जिसका मतलब होता है दोष मुक्त करना या बरी करना। ग्रांट यानी अनुदान। आसंदी यानी बैठने का पाटा। और उसके बाद आहड़े पहाड़े यानी आसपास। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ, मुख्य क्लास की तरफ, जिसमें अपनों ने पिछली क्लास में शुरू किया था संधि टॉपिक को। तो संधि टॉपिक को ही अपन आज की क्लास में आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में अपनों ने जो संधि के 3 भेद होते हैं, परिभाषा होती है, वो सारी की सारी चीजें देख ली थी। तो आज अपन संधि के भेद शुरू करते हैं। और संधि के भेदों में अपनों ने देखा था भाई पहला भेद कौन सा है? स्वर संधि। संधि का पहला भेद स्वर संधि कहलाता है। और पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि स्वर प्लस स्वर का मेल ही स्वर संधि कहलाती है। ठीक है। तो स्वर का स्वर के साथ मेल ही स्वर संधि कहलाती है। तो इसमें किस प्रकार से स्वरों का मेल होता है, स्वर कितने होते हैं, किस किस प्रकार से मेल होता है, वो चीज अपन देखते हैं। तो स्वर संधि शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि भाई स्वर होते कितने हैं। ये अपन ऊपर लिख लेते हैं। स्वर होते कितने हैं? हम जानते हैं कि स्वर संख्या में 11 माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? तो अ आ, इ उ री और उसके बाद ए आई ओ औ।
ये 11 स्वर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, माने गए हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता देती हूं कि देखिए ए का ही बड़ा बना लिया जाता है, ई छोटी ई का ही बड़ा ई बना लिया जाता है, ई प्लस ई का योग ही बड़ा ई होता है, ऊ का ही बड़ा बना लिया जाता है, री भी होता है। अब कुछ लोग या कहीं कहीं होता है कि भाई हम लोग अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो री से संबंधित बड़ा पितृ जोड़ ऋण की संधि भी बताते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ भाई, हिंदी में एक ही री है, हालांकि संस्कृत में इसका भी बड़ा रूप, ये जो री है इसका ऐसे बड़ा री प्रचलन में है, हिंदी में कहीं भी नहीं है, तो हिंदी में इसकी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आ एक जैसे दिखाई देते हैं, ई ये भी एक जैसे दिखाई देते हैं, ऊ ये भी एक जैसे दिखाई देते हैं, या एक का ही दूसरा बड़ा होता है, तो इसलिए इनको माना जाता है समान स्वर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ए का आ, ई का ई और ऊ का ऊ, ये समान स्वर माने जाते हैं, समान स्वर के नाम से। बाकी सारे के सारे स्वर असमान स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका ही नहीं बनता, ये ए के साथ संयोग करके फिर बनाता है। उसी प्रकार से ये भी इसका ही नहीं बनता, ये भी ए के साथ संयोग करने के बाद बनता है। और ये भी यदि अपन देखें तो ये भी ए और ई के मेल से बनता है, ये भी ए और ऊ के मेल से बनता है। तो इसलिए ये सब अलग अलग है, बस समान स्वर कितने हैं? ये 6 माने जाते हैं। ये आपको ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि संधि में कहीं ना कहीं इस प्रकार की शब्दावली भी प्रयोग में ले ली जाएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि भाई स्वर संधि में क्या माना जाता है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल या स्वर जोड़ स्वर बराबर क्या होती है? स्वर संधि होती है। अब स्वर तो 11 है, 11 स्वरों का एक साथ एक दूसरे के साथ तो करवाया नहीं जाता, मेल करवाया नहीं जाता, हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो जिसके साथ मिलेगा उसका अपना अलग नियम है। एक साथ इतने सारे नियमों को पढ़ा नहीं जाता। आपको यूं कह दे भाई एक रोटी खानी है, बिना बाइट किए बिना तोड़े खा सकते हो? संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से एक साथ तो इनको पढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए स्वर संधि के 5 भेद कर दिए गए ताकि नियमों के अनुसार इस संधि को अच्छे से पढ़ा जा सके। अब 5 भेद में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? देखिए, स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए 11 स्वर। ये तो इतने तो हो गए समान स्वर। समान स्वर जो अपनों ने मैंने अभी बताए, और ये सारे के सारे हैं असमान स्वर। हालांकि इसका भी अपना समान स्वर होता है परंतु हिंदी में स्वीकार नहीं किया जाता, तो अपन इनको अलग कर देते हैं, इनको अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से 2 परिवार बना लेते हैं स्वरों के। ठीक है, अब अपनों ने 2 परिवार बनाए। सबसे पहले तो अपन समान स्वरों को लेते हैं, ए और आ को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दोनों ही आते हैं, ए आ भी आ जाते हैं और इधर आ ए कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ए आ। ठीक है, उसी प्रकार से इनको भी ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से समान स्वर और कौन कौन से हैं? ऊ, उनको भी ले लेते हैं। ये लो, ये तीनों प्रकार के जो समान स्वर है, ए आ, ई, ऊ, इनको अपनों ने ले लिया। नियम ये कहता है कि भाई छोटे यानी ए और आ या आ, इनमें से कोई आपस में मिले बनेगा आ।
इनमें से कोई भी एक दूसरे से मिले आपस में बनेगा क्या? बड़ा ई। इनमें कोई आपस में मिले बनेगा बड़ा ऊ। ये समान स्वरों के मेल से बनने वाला एक नियम है, तो इसलिए इसको संधि का एक भेद मान लिया गया। अब इस भेद का नामकरण क्या किया गया? इनको देख लीजिए, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, बड़े हैं तीनों। और बड़े को हिंदी में क्या कहा जाता है? दीर्घ कहा जाता है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? दीर्घ स्वर संधि इसका नाम रख दिया गया। ये लो जी, एक भेद क्लियर। कहीं भी रटल। अब कभी कभी मैं देखती हूं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आगे फिर से याद करते हैं दीर्घ स्वर संधि। कहीं जरूरत ही नहीं है। आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, आपको अपने आप सारे के सारे भेद क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो समान स्वरों का मेल, या अपन यूं कहें कि पहले परिवार का आपस में ही मेल। ठीक है। अब ये पहले परिवार में समान स्वर जो अपने आप से ही मिल रहे हैं, ये एक दूसरे औरों से नहीं मिलेंगे, अपने आप से। तो यहां पर बड़े बनेंगे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। अब ए खुद से मिल लिया, ई खुद से मिल लिया, ऊ भी खुद से मिल लिया। ठीक है। अब ये आपस में मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए कैसे मिलेंगे? ए या आ प्लस ई या ई, फिर ए या आ किसके साथ मिलेगा? ऊ या ऊ से मिलेगा। फिर ए या आ किसके साथ मिलेगा? री से मिलेगा, क्योंकि ये एक परिवार है। मैंने आपको बताया था वे अपने को इस परिवार के साथ इसको करना है। ठीक है। ये आपस में मिले, आपस में मिलते ही अपने को इसको उठाना है। ठीक है। ये खुद से मिल चुका, तो इस परिवार में सब लोगों से मिलवा दीजिए। ठीक है। जितने घर पे आए हुए हैं, मान लीजिए आपके घर पे कोई उत्सव का प्रोग्राम है। ठीक है। उत्सव का प्रोग्राम है तो आप के घर का जो मेंबर है वो तो घर उत्सव वाले दिन से पहले ही आ जाएगा। पहले आप उससे मिलोगे, मिल लिए, उसके बाद फिर अगले दिन सुबह जो पहले आया हुआ है उससे मिलेंगे, फिर जो आते जाएंगे उससे अपन मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहले तो समान स्वर आपस में मिल लिए, ए खुद से मिला, ये भी खुद से मिला, ये भी खुद से मिला। उसके बाद ये ए जो है वो यहाँ पर जो आया उनसे सबसे मिल गया। नियम ये कहता है कि भाई ए आ इसके साथ यदि मिलेगा तो ए बनता है, इसके साथ मिलेगा तो ये ओ बनता है, और इसके साथ मिलेगा तो ये आर बनता है। ये नियम कहता है। देखिए, चूंकि इनमें एक मात्रा होती है, यदि आप छंद वगैरह में पढ़ेंगे या फिर अपन यूं देख लें सीधा का सीधा, भाई ये एक मात्रा, ये दो मात्रा, ये एक मात्रा, ये दो मात्रा। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये छोटे, ये बड़े। तो इसलिए अपने को याद रखने के तरीके से इनकी एक मात्रा कर लो। हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो जिसमें एक गुण तो अवश्य होता है, कितना भी अवगुणी हो। अब एक बार है, वो एक चूरू का ही कोई व्यक्ति था, नाम तो नहीं लूंगी, जिसके लिए बहुत बुराइयां होती थी। अब एक दिन मैंने भी क्लास में कह दिया कि भाई वो तो बहुत खराब था, तो एक लड़का खड़ा हो गया और बोला नहीं था। मैंने कहा कैसे नहीं था? कि वो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता था, वो बहुत दान करता था, वो गौशालाओं में दान करता था, अनाथ आश्रम में दान करता था, वृद्धाश्रम में दान करता था। एक गुण निकल आया ना। अब जिसकी छवि दुनिया में बहुत बुरी है उसमें भी एक गुण अवश्य होता है। कोई भी इंसान ले लीजिए, सब में एक गुण तो अवश्य होता है। तो इस आधार पर हम ये मानेंगे कि भाई एक मात्रा इनमें है, तो यहां पर गुण स्वर संधि होगी। याद रखने की ट्रिक थी, ज्यादा भावुक या सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये मात्र याद रखने की ट्रिक है, भाई एक गुण होता है, यानी एक मात्रा जहां पर आएगी वहां पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये लीजिए, दो भेद तो यहाँ पर क्लियर हो गए। अपन क्या पढ़ रहे हैं?
देखिए संधि के अपनों ने भेद शुरू किए हैं इस क्लास में, और भेदों में भी अपनों ने पहला भेद स्वर संधि किया है। स्वर संधि में स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वरों को अपनों ने 2 परिवार में बांट दिया, री तक एक परिवार और उसके बाद दूसरा परिवार। अब सबसे पहले तो समान स्वर आपस में मिले, आपस में मिलने के बाद ए आ को उठाया और इस परिवार से मिला दिया। या फिर ऐसे कर सकते हो आप ऐसे करो कि भाई ये तो एक परिवार हो गया और ये 2 परिवार हो गया, ये आप यानी आपका घर है। आप सबसे पहले तो अपने आप में बात की भी, अपने को उत्सव का आयोजन करना है, फिर आप इस परिवार से मिले, ठीक है। 2 कंडीशन क्लियर हुई, 2 भेद क्लियर हो गए। बड़े तो दीर्घ स्वर संधि, एक तो गुण स्वर संधि, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं आगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये एक ट्रिक है संधि को समझने की। यहां यदि आप इतना अच्छे से समझ लोगे तो मैं ये मानती हूं संधि में तो कहीं कोई भी समस्या आपको कभी भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहां पर अपनों ने किया, ठीक है। आपने पहले परिवार के साथ मिलाप किया, आप मिल लिए। अब आपको मिलना है दूसरे परिवार के साथ, आपको ही, तो ए आ, ठीक है। पहला नियम खुद से मिले, फिर पहले परिवार से, फिर दूसरा दूसरे परिवार से। ए आ के साथ ए या आई, और ए आ के साथ ओ या औ, ये लीजिए, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया था कि भाई एक बात याद रखिए कि ये जो ढक्कन है, ये जो इसकी निब है, ये इसके अंदर समा सकती है। क्यों समा सकती है? क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये बहुत छोटा होता तो ये इसमें समा नहीं सकता, अर्थात बड़े में छोटा समा सकता है, छोटे में बड़ा कभी नहीं समा सकता। एक किलो के डिब्बे में आप 2 किलो चावल नहीं डाल सकते, जबकि 2 किलो के डिब्बे में आप 1 किलो चावल आसानी से डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चूंकि छोटे में बड़ा नहीं आता, बड़े में छोटा आ जाता है, तो यहां पर भी अपन बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है। ए आ के साथ ए आई मिलाया तो आई बना, ओ औ मिलाया तो इनमें बड़ा कौन है? औ बना। ये चूंकि इनकी एक मात्रा थी और इनकी 2 मात्रा है, तो पहले वाले में तो 1 मात्रा थी, यहां पर जैसे ही मात्राओं की वृद्धि हुई, कौन सी स्वर संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। ये लीजिए, और आपको मैं बता देती हूं, ये 2 ही नियम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि में। कोई बड़ा तूफान, कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ये 2 ही नियम चलते हैं, इसी प्रकार से चलते हैं। ए या आ के साथ ए आई का मेल हुआ, आई बनेगा, और किसका उदाहरण माना जाएगा? वृद्धि स्वर संधि का। ए आ के साथ ओ मिलेगा, औ बनेगा, और किसका उदाहरण माना जाएगा? वृद्धि संधि का। उसी प्रकार से ए आ यदि आपस में मिल रहा है तो ए या आ में से ए या आ कोई भी मिला दिया जाए, आ ही बनता है और दीर्घ संधि में ही जाता है। वो 3 ही नियम है दीर्घ स्वर संधि में, और गुण स्वर संधि के भी वो 3 ही नियम है। ए आ पहले इससे मिलता है तो ए बनता है, इससे मिलता है तो ओ बनता है, इससे मिलता है तो अर बनता है। ये 3 ही नियम है गुण संधि में, और ये 2 ही नियम है वृद्धि संधि में। यहाँ पर आपकी संधि पूरी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ए आप पहले खुद से मिला, फिर इस परिवार से, इस परिवार से मिल लिया, सबसे इतने ही मेहमान थे, इसको साइड में बैठा दो, इसको अलग बैठा दो, भाई तेरा काम खत्म हो गया। यानी हम हमारे घर पे आए हुए सब लोगों से मिल लिए, अब हमें काम भी करना है, क्यों? चाय पानी की भी व्यवस्था करनी है, अब काम में लग जाओ। अब ये तो काम में लग गया, अब क्या करना है? अब ये आपस में शुरू करेंगे मुलाकात। तो देखिए, ई और इसके साथ साथ ऊ और इसके साथ साथ री, ये पहला परिवार पूरा का पूरा उठा लो। ये खुद से मिला हुआ है, ये भी खुद से मिला हुआ है, ये भी खुद से, और इसका कोई दूसरा है नहीं, तो ये मिलेगा किससे? यानी ये खुद से तो मिले हुए हैं। अब अपने को क्या करना है? अन्य स्वरों से मिला दो, अन्य, और याद रखना असमान स्वरों से। क्यों? क्योंकि समान स्वर किसे कहते हैं? ई का ई,
वो तो हो चुका दीर्घ संधि में। तो असमान स्वर यानी ई के अलावा जितने भी स्वर बचते हैं उनमें से किसी के साथ ही मिला दो। ऊ का भी अन्य स्वर असमान स्वरों के साथ, और उसी प्रकार से री का भी अन्य असमान स्वर से मिला दो। नियम यूं कहता है कि ई के साथ यदि अन्य असमान स्वर मिला तो ये बनता है य में। ऊ के साथ अन्य असमान स्वर मिला तो ये बनता है व में, और री के साथ अन्य असमान स्वर मिला तो ये बनता है र में। चूंकि य व र इसमें बनता है तो य से कौन सी संधि इसमें मान ली जाती है? यण स्वर संधि मान ली जाती है। ये लीजिए, 3 ही नियम है यण स्वर संधि के, तीनों के तीनों एक साथ क्लियर। अब घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर इसी प्रकार से खत्म कर दूंगी। अपन फिर एक एक को भी शुरू करेंगे, सभी से संबंधित उदाहरण भी देखेंगे। पहले पूरा का पूरा संक्षिप्त परिचय, ताकि आपके दिमाग में रास्ता तय हो जाए, आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि मुझे जाना कहाँ है। फिर अपन धीरे धीरे चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब यहां पर अपनों ने वृद्धि स्वर संधि देखी, यहां पर यण स्वर संधि देखी, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए, ये आप इससे मिल लिए, इससे मिल लिए, फिर आप काम में लगे, फिर ये आपस में सब लोगों के साथ मिल लिए, खुद से मिले हुए थे, दूसरे लोगों के साथ मिल लिए, तो बचे कौन? ये बचे, तो इनको भी उठा लो, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। अब इनका खुद का कोई समान स्वर तो है नहीं, तो खुद से तो मिलेंगे नहीं, बाकी अन्य असमान स्वरों से मिल जाएंगे, अन्य सभी स्वरों से मिल जाएंगे। समान तो कोई है ही नहीं, तो असमान का लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भी अन्य स्वर से मिल जाएंगे, सभी के सभी अन्य स्वरों से मिल जाएंगे। मिला दिया। अब देखिए, ए के साथ अन्य कोई भी असमान स्वर मिला दीजिए, इसका बनता है अय। आई के साथ कोई भी स्वर मिला दीजिए, इसका बनेगा आय। ओ के साथ कोई भी मिला दीजिए अव, और औ के साथ कोई भी मिला दीजिए आव, ये बनते हैं। चूंकि अय आय अव आव बनता है, तो अय से यहां पर कौन सी संधि बन जाती है? अयादि स्वर संधि मानी जाती है। ये लीजिए, ये 3 ही नियम चलते हैं अयादि स्वर संधि में। अब देखिए, 11 स्वर समान स्वरों को अलग किया, मिलाया दीर्घ स्वर संधि। फिर ये 2 परिवार, ठीक है। आप खुद से मिल चुके, तो पहले परिवार से मिले, फिर दूसरे परिवार से। पहले परिवार से मिले गुण स्वर संधि, दूसरे परिवार से मिले वृद्धि स्वर संधि। आपका काम हुआ, ये खुद से मिले हुए थे, सभी दूसरों से मिले, यण स्वर संधि। ये खुद से मिलेंगे नहीं क्योंकि समान स्वर नहीं है, अन्य से मिले अयादि स्वर संधि। अब रट्टा लगाने की जरूरत कहाँ है? स्वर संधि के हो गए ना 5 भेद। 5 भेद, पहले समान स्वरों का मेल दीर्घ स्वर संधि 1, ये पहले ग्रुप से 2 गुण स्वर संधि, ये इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप से तीसरी वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद ये अन्य से यण स्वर संधि 4, और ये अन्य से अयादि स्वर संधि 5 भेद। अब यहाँ पर कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसको अपन किसी से मिलाकर कोई भेद बना सके, तो भाई इससे ज्यादा और कम भेद होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती। तो सीधा का सीधा जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि 11 स्वर है, 11 स्वरों को 5 आधारों पर ही बांटा जाता है, 5 आधारों पर भी जोड़ा तोड़ा मिलाया जाता है, तो इस आधार पर 5 भेद ही होंगे। कहीं रट्टा लगाने की, कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। और आय बनने से अयादि संधि, यवर बनने से यण स्वर संधि, दीर्घ बनने से दीर्घ स्वर संधि, एक
गुण होता है तो एक गुण संधि, मात्रा में वृद्धि हुई वृद्धि स्वर संधि। कहीं भी दुखी होने की। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको संधि मुश्किल लग रही है? अरे संधि तो यहां पर तो मैंने फिर भी आपको एक साथ पूरा परिचय करवाया है। जब अपन एक एक करके पढ़ेंगे तब देखना कि संधि सबसे आसान, सबसे रुचिकर टॉपिक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करते हैं एक एक भेद की। शुरू से भेदों को अपन शुरू करते हैं, शुरू से भेदों को। तो ये तो था सिर्फ परिचय। अब अपन बात करते हैं स्वर संधि की, यानी आज अपन अब शुरू करते हैं संधि का पहला भेद। कौन सा? स्वर संधि। परिभाषा यदि देखें तो देखिए, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से आने वाले विकार या आने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ये लीजिए, दो स्वर वर्णों के मेल को, बस बात इतनी सी याद रखनी है, दोनों तरफ स्वर वर्ण होंगे। स्वर वर्णों के मेल से आने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब अपन बात करते हैं स्वर संधि के भेदों की। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, और चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा आयाति स्वर संधि। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि की परिभाषा भी है और 5 भेद भी है। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयाति। ये 5 भेद इसके हो गए। अब अपन बात करते हैं पहले भेद की। सबसे पहले यदि बात करें स्वर की, तो एक शब्द है। अब अपन वो शब्द क्लियर करते हैं। पहले तो राम जोड़ अनुज। अब यहां पर देखिए, अपने को संधि कहां करनी है? यहां पर करनी है, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में। इन दोनों वर्णों का मेल ही क्या होती है? संधि होती है। पहले अपने यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से स्वर निकला, कौन सा निकल गया? ए निकला। यहां से भी वर्ण ले लीजिए, ए निकला। बाद में जो बचा है उससे अपने को यहां पर कोई मतलब नहीं होता। बाद और पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ इन दोनों से होता है। कंडीशन क्या आ गई? ए और ए की आ गई। ए और ए का क्या मेल क्या होता है? आ होता है। तो आ किस पर लग जाएगा? मैं पे लग जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? मैं प्लस आम मां और नु ज, रामानुज। दोनों तरफ स्वरों का मेल हुआ, कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। एक शब्द और देख लेते हैं, विद्या जोड़ आलय। ये शब्द है। अब अपने को यहां से वर्ण लेने हैं। अब ये जो है, इससे अपने ने क्या ले लिया? आ ले लिया। आगे क्या है? आ है। बाकी बचा उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब अपने सामने कंडीशन क्या आ गई? स्वर प्लस स्वर।
अब स्वर प्लस स्वर में आ जोड़ आ का मेल कहलाता है या बनता है आ, ये इस पर लग जाएगा। और दे के साथ आ लगा तो द्या लय, लय जो क्या तो लिख दिया विद्यालय। तो इस प्रकार से स्वर प्लस स्वर का मेल कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। अपनों ने स्वर संधि से संबंधित पूरा का पूरा परिचय देख लिया है। अब अपन एक एक भेद को अगली क्लास से एक एक भेद को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए, उदाहरणों सहित पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।